नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ गए हैं प्रगतिशील साहित्य से। दोस्तों, आज मैं आपके सामने हमारे मजदूर भाई जो हमारे देश की नींव है मगर आज सबसे कमज़ोर है और सबसे मजबूर है, उनकी मजबूरी में एकलव्य की याद आती है। इसके विषय में मैं ये कहना चाहूँगी कि मज़दूरों की दुर्दशा सबने देखी है, अभी भी देख रहे हैं, और इसी विषय पर मैं आपके सामने कुछ प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है मजदूरों की मजबूरी में एकलव्य की याद। पिछले दिनों व्हाट्सएप पर मुझे एक संदेश मिला जिसमें दलितों और वंचितों को कटघरे में खड़ा करके छुआछूत बरतने वाले उन वर्गों का संरक्षण किया गया था जो हमेशा से ताकतवर रहे हैं। तर्क यह दिया गया था कि छुआछूत कोरोना जैसी संक्रामक बीमारियों से बचने का अति उत्तम उपाय है। यह पढ़कर मुझे लगा कि आज की सामंतशाही का ये नया षड्यंत्र है। दलितों और वंचितों की श्रेणी में मैं उन्हें रखता हूँ जो भूख भी शांत नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है वे उच्च जातियों में पैदा हुए हों या हो सकता है निम्न जाति में पैदा हुए हों। मेरा दृष्टिकोण गरीबी और अमीरी को जातियों में बांटकर नहीं देखता। इसलिए जब कोई दलितों और वंचितों को गालियाँ देता है तो वह किसी खास जातियों को नहीं बल्कि गरीबों को गालियां देता है, जो गरीबी का सबसे बड़ा अभिशाप झेल रहे हैं। वे गालियों से परेशान नहीं होते। सड़कों पर जो पैदल चलते अपने बीवी और बच्चों के साथ उदासी में आंखट डूबे हैं, सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित अपने घरों को लौटते दिखाई दे रहे हैं। वे चाहे जिस भी जाति में पैदा हुए हों, वे दलित भी हैं और वंचित भी हैं। जिनके पेट में रोटी नहीं है, जिन्हें पुलिस खुले हाथों से पीटती है, क्या उन्हें भारत की प्रजा नहीं माना जाना चाहिए? क्या वर्तमान प्रजातंत्र में इनकी कोई भूमिका नहीं है? क्या महात्मा गांधी और क्रांतिकारी देशभक्तों के तप, त्याग, बलिदान में इन लोगों के लिए कोई सपना नहीं था? इन मजबूर लोगों को कटघरे में खड़ा करने का किसी को क्या अधिकार है? बल्कि यह एक अनाधिकार चेष्टा है। धर्म के चश्मे से देखें तो यह सबसे बड़ा पाप है। ये सब जो दलित, दमित और वंचित हैं, अपनी इस दुर्दशा से इन्हें खुद उबरना होगा। मुझे तो एकलव्य की याद आ रही है। एकलव्य भी एक वंचित वर्ग से थे। एकलव्य कोई आम शख्सियत नहीं थे। एकलव्य का नाम दृढ़ कल्प उदाहरण है, उत्कृष्ट प्रतीक है। ये तथाकथित देशभक्त थे जो एकलव्य का नाम भी पसंद नहीं करते, क्योंकि अर्जुन को ऊंचा दिखाना चाहते हैं। मानवता के चाहे जितने नारे लगाएं, मानवीय नहीं हो सकते। बहरहाल संकल्प शक्ति की बात करते हैं। सफलता की सीढ़ियां का एक पायदान है संकल्प शक्ति। संकल्प शक्ति के बारे में मुझे सबसे बड़े प्रतीक नजर आते हैं एकलव्य। एकलव्य एक भील युवक था जो कि द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखना चाहता था। उसकी संकल्प शक्ति इतनी तीव्र थी कि अपने अभ्यास के बल पर उसने धनुर्विद्या में असाधारण योग्यता हासिल की। प्रसंग आता है कि द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। उन्होंने एक कुत्ते को देखा जिसके मुंह में इतने तीर भरे हुए थे कि वह भौंक भी नहीं पा रहा था, जबकि कुत्ते के मुंह में जख्म का चिन्ह नहीं था। इतनी कुशलता देखकर स्वयं द्रोणाचार्य भी हैरान हुए, लेकिन अर्जुन कुछ परेशान हो गया, क्योंकि वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ धनुधर मानता था। वह श्रेष्ठ धनुधर था, इसमें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं थी, लेकिन कुत्ते के मुंह को बिना उसे चोट पहुंचाए बंद करना एक असाधारण कुशलता थी। अर्जुन का सूक्ष्म अहंकार इस कुशलता से आहत था। अभी वे कुछ दूर ही चले थे तो उन्होंने देखा कि एक भील युवक द्रोणाचार्य जी की मूर्ति के आगे धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। द्रोणाचार्य ने युवक से उसका नाम पूछा और उसकी शेष जानकारी ली। एकलव्य ने बताया कि वह चाहता था कि आपसे शस्त्र विद्या सीखे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। शास्त्र तो कहते हैं कि द्रोणाचार्य जी की मिट्टी की उस मूर्ति के आगे ही अभ्यास करने से एकलव्य इतना कुशल धनुधर बन गया, लेकिन यह कथन मूर्ति पूजा का महत्व स्थापित करता है, जबकि महत्ता श्रद्धा, पवित्रता और निरंतरता की है।
बहरहाल द्रोणाचार्य जी को जब ज्ञात हुआ कि एकलव्य उन्हीं को अपना गुरु मानता है तो उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांगी। एकलव्य कृतज्ञता के बोझ से दबा था। द्रोण आदेश पर उसने अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट कर दे दिया। यह एक ऐसा धब्बा था जो गुरु की ऊंचाई को धूमिल कर देता है। हम सब जीवन में जो कुछ हासिल करते हैं उसमें बहुत सारे योग्य गुरुओं का हाथ होता है। ये गुरु विभिन्न जातियों और धर्मों से जन्मे हैं, लेकिन ज़्यादातर गुरुओं ने शिक्षा देने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। लेकिन द्रोणाचार्य ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को खुश करने के लिए, उसके सर्वश्रेष्ठ होने का गर्व बचाए रखने के लिए एकलव्य के साथ अन्याय किया। यह अन्याय और शोषण का एक ऐसा उदाहरण है जिसे किसी भी तर्क से उचित नहीं ठहराया जा सकता। एकलव्य वंचित थे, लेकिन उन्होंने किसी से दया की भीख नहीं मांगी। आज जो मजदूर मजबूर हैं, मजबूरी का ये बोझ उतार फेंकना होगा। उन्हें शिक्षा की मशाल लेकर आत्मविश्वास की नई रोशनी में जीना होगा उन्हें। धन्यवाद। दोस्तों, प्रगतिशील साहित्य की वीडियोस अगर आपको अच्छी लगी हों तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।